तुम्हारे हाथ में कॉफ़ी का मग था, कोई पास से गुजरा, तुम्हें धक्का लग गया, तुमने कहा इसने मेरी कॉफ़ी गिरा दी। सच है? तुम कहोगे सच है, हम कहेंगे सच तो है, लेकिन कॉफ़ी थी तो कॉफ़ी गिरी, चाय होती तो चाय गिरती, पानी होता तो पानी गिरता। धक्का लगने पर जो अंदर था वो स्प्लिट हुआ ना। कारण आने पर जो तुम्हारे मग में है वो बाहर आता है ना। तुम्हारे अंदर जॉय होता, तुम्हारे अंदर लव होता, तुम्हारे अंदर भगवान होता, वो स्प्लिट होता। पर तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर द्वेष है, तुम्हारे अंदर शिकायतें हैं, तुम्हारे अंदर गुस्सा लगा पड़ा है, वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट है ना। धक्के तो लगते रहेंगे दुनिया में, बड़ी बात नहीं है, पर मेरे मग में क्या पड़ा हुआ है मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है। धक्का लगना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, किससे लगा, क्यों लगा, कितना लगा, लेकिन मग में क्या लेके तुम बैठे थे, इम्पोर्टेंट चीज़ वो वाली है। धक्के तो सारा दिन सबको ही लगते रहते हैं। माता भगवान का वचन 2-3 दिन से रोज़ सुन रहे हो, अंदर गटर पड़ा है तो गटर निकलेगा, हमारे अंदर भगवान है तो भगवान निकलता है। अब टकराहट भी टकराहट न रहे अगर मग में ही भगवान भरा पड़ा हो। प्रॉब्लम तो ये है तुम्हारे अंदर विक्षिप्तता है, प्रॉब्लम तो ये है तुम्हारे अंदर द्वेष है, प्रॉब्लम तो ये है तुम्हारे अंदर कचरा है। धक्का मारने वाले का क्या दोष? उस बेचारे ने तो बस वो निकाल दिया जो तुम्हारे अंदर था। अगर तुम्हारे अंदर प्रसन्नता भरी पड़ी हो, प्रसन्नता निकलेगी कि नहीं बाहर? खुशी निकलेगी कि नहीं बाहर? आनंद भरा पड़ा हो, आनंद निकलेगा कि नहीं बाहर? भीतर क्या भरा हुआ है इस चीज़ को देखो ना। कारण को क्यों देखते हो? कारण की बात क्यों करते हो? कारणों से क्यों उलझते हो? बल्कि कारण ने तो ये बता दिया कि भीतर क्या भरा हुआ है। कारण ने तो ये बताया, अगले व्यक्ति का दोषी नहीं है। तुम ऐसे ही चिल्ला रहे हो मेरी कॉफ़ी गिरा दी, तुम चाय भर बैठते चाय गिरा देती, तुम पानी भर बैठते पानी गिर जाता। तुमने मग में कॉफ़ी भरी हुई थी ना, उसका क्या कसूर है? जो भरा हुआ था वो गिरा है। तुम्हारे जीवन में क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज दादा भगवान कह सकते हैं जो हमसे टकराएगा खुद खुदा हो जाएगा। हम क्यों नहीं कह सकते ये बात? हम भी बोल सकें कि बेशक कोई टकराए, यहाँ से तो खुदा होके ही जाएगा। कह सको ना इस बात को कि भले कोई आए कैसा भी आए। गीता में भगवान बोल सकते हैं दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, नीच से नीच मेरे ज्ञान के तुरे पर पांव रखे, मैं उसको सब पापों से तापों से मुक्त कर देता हूँ। हमारे पास ऐसा नज़रिया क्यों नहीं है? भगवान की शरण में लोग पाप लेके आ रहे हैं, अमृत लेके जा रहे हैं। गुरु की शरण में हम मृत्यु लेके आ रहे हैं, अमरता लेके जा रहे हैं। गुरु के पास हम जीव बन के आ रहे हैं, भगवान होके जा रहे हैं। है तो सब टकराने वाली स्थितियां ही ना। लेकिन टकराने से सबको प्रसाद मिल रहा है, तुमसे टकराने पर सबको प्रसाद क्यों नहीं मिल रहा है? तुमसे टकराने पर सबको भगवत भाव क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी तो विचार करो। गिर गई कॉफ़ी, तुम कह सकते हो ना रे वैसे ही ठंडी हो गई थी, चल 2 कप बनाते हैं, तू भी पी मैं भी पीता हूँ, अकेले मज़ा भी नहीं आ रहा था पीने का। ये जॉय भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी नाक चिढ़ जाएगी, ऊंची हो जाएगी, भवें तन जाएंगी, चेहरे पे क्रोध आ जाएगा, देख के ही नहीं चलते हो, चीज़ ही गिरा दी है।
तुम्हारा रिएक्शन ये होगा। ना तो कॉफ़ी का नुकसान है कि हम देखें कि कॉफ़ी गिर गई, पर नुकसान तो इस बात का है, तुम्हारे अंदर का शैतान जाग उठा। राजा ने बोला ना, मेरे को माल मिल गया, इस चीज़ की खुशी नहीं है, पर मुर्दा जिंदा हो गया, मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस है। जो संत कहता था मैं मर गया, मैं मर गया, संत ने उसको बंद कर दिया अंदर। और जब राजा के यहाँ चोरी हुई, बोला मैंने देखा है चोर, मेरे को निकालो। सारा माल मिल गया राजा का। राजा उदास, बोला आपको खुश होना चाहिए, आप उदास हैं। बोला मुर्दा जिंदा हो गया, ये तो अफसोस है ना। तो अफसोस किस चीज़ का है? मुर्दा जिंदा हो गया। अफसोस किस चीज़ का है? तुम अभी भी मन में ये सब भर के बैठे हुए हो। टकराहट बुरी नहीं है। अब टकराता तो कभी कभी लाठी लेके बच्चे शैतूत पे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, टकराता तो आम से है। लेकिन अगर एक पेड़ को पत्थर मारा गया, वो फल दे सकता है। राजा जागृत हुआ, जब पत्थर लगा राजा की पालकी को, रोकी गई पालकी। लड़के को बुलाया गया जो पत्थर मारा था जिसने। राजा ने बोला मेरे को पत्थर लगाया आके, तूने पत्थर क्यों मारा? बोला मैं आपको पत्थर नहीं मार रहा था, मैं तो पेड़ को पत्थर मार रहा था, भूख लगी थी, फल खाना था। राजा बोलता है इसको मोहरों की थैली दो। सबने कहा इसको सज़ा मिलनी चाहिए, आपको पत्थर लगा है। बोला मेरे को अक्ल आई है, पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ फल देता है, तो मुझे अगर पत्थर पड़ा है तो मोहरों की थैली तो बनती है। ये एटीट्यूड जो गुरु ने दिया, हम व्यवहार में इसको साथ नहीं रखेंगे, कहाँ भगवान देख पाएंगे? भगवान के दर से सबको प्रसाद मिलता है, खोटे सिक्के चढ़ाने वाले को भी प्रसाद मिलता है, खाली पानी चढ़ाने वाले को भी प्रसाद मिलता है, दूध चढ़ाने वाले को भी प्रसाद मिलता है, गला केला रख के आने वाले को भी प्रसाद मिलता है, सेम प्रसाद बट रहा होता है। तू भगवान है तो कोई कैसे भी भाव से टकराए, तेरे से तो अच्छा फल मिलना चाहिए ना, कि तुम तो उसको एज गॉड करके समझो। चोर जाता है, शिवलिंग के ऊपर घंटा लगा हुआ है पीतल का, चोर को लगा चोरी कर लूं, कई दिन काम चल जाएगा, इतना भारी पीतल का घंटा। शिवलिंग पे पैर रख लिया, क्योंकि कोई स्टूल चेयर थी नहीं, शिवलिंग पे ही पैर रख के चढ़ गया, शिव जी प्रकट हो गए। वो डर गया कि मारते होंगे मेरे को, भाई मैं इनके यहाँ से घंटा चोरी कर रहा था, शिवलिंग पे चढ़ गया। भगवान तो इतने खुश, बोला सारी दुनिया चीज़ें चढ़ा जाती है, पहला तो आया जिसने अपना आप चढ़ाया मेरे ऊपर। भगवान ने तो उसको भी वरदान दिया। टकराते नहीं हैं, भगवान से भी तो लोग टकरा रहे हैं। तुम सचमुच भगवान हो तो टकराहट का प्रसाद दो ना, ऐसे वाला। बदले में तुम क्यों टकराए? बदले में तुमने विक्षेपता क्यों दी? बदले में तुमने किसी को बुरा भला क्यों कहा? कहना भी दूर, चलो सोचते तो हो, मन तो एक्टिवेट हो जाता है फटाफट, अंदर शुरू हो जाता है बातें करनी, कुछ कुछ बोलता रहता है। उसके सामने नहीं बोलेगा, किसी और के सामने बोलेगा, देख मेरा काम बढ़ा दिया, मेरे कपड़े खराब कर दिए, फर्श पे गिरा दिया, एक कप चाय पीने का स्वाद नहीं है, अब पोछे लगाओ, कपड़े धो, फिर एक कप चाय बना के पीनी पड़ेगी, बढ़ गया ना मेरा तो काम। तुम भगवान हुआ फिर? दादा की बातें सुन ली, भगवान हो, बस भगवान हो। प्रैक्टिकली भगवान हो, थ्योरेटिकली भगवान हो। थ्योरेटिकल भगवान सारे बन गए हैं, क्योंकि गुरु कह इतना ज़्यादा रहा है तो चलो मान लिया। प्रैक्टिकली भगवान का लक्षण क्या है फिर?
भगवान को कहते हो, मन की मुरादें पूरी होती हैं। तुम्हारे पास कोई आ जाए कोई मुराद लेके, तुम्हें विक्षेपता आ जाती है। ऑर्डर कर दिया, मेरे को कह रहा है ऐसे कर दे वैसे कर दे, तू भगवान है तो मुराद पूरी कर। कहीं से सोच लो, अगर भगवान हो तो, और अगर सिर्फ थ्योरी में है फिर कुछ होने का नहीं है। शाब्दिक ज्ञान का क्या करोगे? प्रैक्टिकली देखो, अगर भगवान भरा होगा अंदर, भगवान निकलेगा। भगवान माना आनंद घन, भगवान माना आनंद स्वरूप। अब अगर भीतर भगवान का निश्चय है तो आनंद से भरे हुए होगे। अब रसगुल्ले को हम कहीं से दबा लें, रस टपकेगा ना कि नहीं टपकेगा? क्रोध से दबाएं, प्रेम से दबाएं, छुरी से दबाएं, चम्मच से दबाएं, हाथ से दबाएं, रस निकलेगा कि नहीं? रसदार है जो, हर परिस्थिति में उससे तो रस ही छलकने वाला है ना। आनंद स्वरूप हो तुम, तो हर परिस्थिति में तुमसे आनंद छलकना चाहिए ना। क्यों नहीं छलक रहा आनंद? विचार करके देखो। अब जितने लोग जाते हैं मंदिर में, जितना मत्था नहीं टेकते उससे महंगा तो प्रसाद होता है। नोटिस किया कभी तुमने? जब हम लोग छोटे थे 1 पैसा 2 पैसा भी मंदिर में, 5 पैसा भी चढ़ाते थे, पर जो प्रसाद मिलता है, मिठाई मिलती है, वो तो महंगी होती है, क्योंकि भगवान को व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती है। पंडित जी को हो सकती है, भगवान को नहीं होती है। उनके यहाँ प्रसाद एक ही रखा है, 100 रुपये चढ़ाने वाले को भी वही प्रसाद है। कीर्तन में जाते थे, अरदास होती थी, कोई 11 रुपये की अरदास, कोई 21 की, कोई 5 की भी, कोई 1 रुपये की, 2 रुपये की भी अरदास करवाते थे। लेकिन जब लास्ट में प्रसाद बंटता था सबको सेम। भगवान ने समदृष्टि वाला होना चाहिए। अब घर से अगर 2 लोग जाते थे, आजकल तो फिर भी थोड़ा फैशन हो गया ना, वहाँ भी 2 लोग जाएं तो दोनों लोग नोट चढ़ाएं, अच्छा नहीं लगता। छोटे होते जब मंदिर जाते थे, मम्मी ने चढ़ा दिया या हमसे चढ़वा दिया, बस हो गया, सारी फैमिली का हो गया। प्रसाद 4 जगह मिलता था, चढ़ाते हम एक जगह थे, 1 पैसा 2 पैसा जो भी चढ़ाया। भगवान का क्या अर्थ हुआ? समदृष्टि वाला, समदर्शी, जो ये देखता ही नहीं सामने वाला क्या चढ़ा रहा है, पर वो अपना मीठा प्रसाद सबको दे रहा है। ये सब तो देखी हुई बातें हैं मंदिर टिकाणों में। गुरुद्वारे चले जाओ, तुम चढ़ाओ कुछ ना चढ़ाओ, मत्था टेको ना टेको, कड़ा प्रसाद मिलता ही मिलता है, सबको मिलता है। तो मेरे से प्रेम, आनंद, खुशी कोई मुझे दे या ना दे, मेरे से तो मिलनी चाहिए ना। मैं ये भी क्यों देखूं कौन कैसे स्वभाव वाला है, कौन कैसे व्यवहार वाला है? मुझे ये भी देखने की क्या ज़रूरत है? मैं भगवान हूँ तो दातार हूँ। भगवान माना दातार। दुनिया कंजूस हो सकती है, भगवान तो दातार है। अब तुम्हारे पास जो है तुम बांट सकते हो, प्यार बांट सकते हो, खुशी बांट सकते हो, आनंद बांट सकते हो, सब कुछ बांट सकते हो। इस एंगल से सोच के देख लो कभी। गुरु तुम्हें कह रहा है तू भगवान है, चलो भारी भारी शब्द गीता के तुम्हें नहीं समझ आते, भगवान की ये वाले कर्म तो समझ में आते हैं सारे, आसान आसान वाले। पापी भी ना वेख दे, पुण्य भी ना वेख दे, अपने ना वेख दे, पराए भी ना वेख दे, ये तो समझ आ रहा है। यही धारण कर लो, इजी है भाई। भगवान मुकुट लगा के चलते हैं, तुम भी सारा दिन मुकुट लगा के चलो। निश्चय का, निर्लिप्ता का, तुम भी मुकुट लगा के चलो। भगवान के हाथ में बांसुरी होती है, प्रेम की बांसुरी गुरु ने तुम्हें भी दे रखी है। भगवान के संग राधा रहती है, तुम्हें भी कहा है
ज्ञानी भक्त हो जाओ। भक्ति यानी प्रेम भी साथ रख के चलो, निर्माणता भी रख के चलो, कैसे भी करके सोचो, पर भगवान प्रैक्टिकली बात सोचो, थ्योरेटिकली नहीं। तब तक तुम भगवान हो जब तक कोई कारण नहीं है। कारण आते ही भगवान से जीव क्यों हो गए? भगवान तो भगवान ही रहे ना। भगवान क्यों देखे कौन कैसा आया? चाहे शिशुपाल जैसा भी था, भगवान ने तो उसको भी मौका तो दिया था। और खुद मूर्ख निकला ना, उसको बोला 100 गाली तक माफ करूंगा, इसका मतलब तू सरेंडर कर दे, तू बख्शा जाएगा। लेकिन वो अपनी ऐंठ में रावण को भी बोला सरेंडर कर दे, सीता को भेज दे, बख्शा जाएगा। भगवान के पास क्या है? अब आप ये तो सुन लेते हो, राम ने रावण को हंस के नहीं मारा होगा, कृष्ण ने कंस को हंस के नहीं मारा होगा, बुराई का तो नाश करना ही पड़ता है। पर भगवान तो बुराई को भी वार्न करते हैं, सरेंडर कर दे, समर्पण कर देगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। कहा कि नहीं कहा? आप सीधा ही राम बन के रावण मारने चल पड़ते हो, सीधे ही कृष्ण बन के कंस मारने चल पड़ते हो, क्योंकि ज्ञान अधूरा है। भगवान पहले कृपा की बात ही करते हैं, भगवान पहले करुणा की बात ही करते हैं, भगवान पहले क्षमाशीलता ही दिखाते हैं, और बुराई को कहते हैं कि तुम मुझे समर्पित कर दे बुराई। रावण से उनका वैर नहीं, रावण की बुराई से वैर है। रावण को कह रहे हैं अपनी बुराई मुझे समर्पित कर दे, फिर तो गले लगाने को तैयार हैं रावण को। रावण बुराई नहीं समर्पित कर रहा, तब मारने की कोशिश की ना। हम जो सोचते हैं, हम सुना दें, हम कह दें, ये फिर हम भगवान के पद से नीचे की बात कर रहे हैं। भगवान है तो दिखने भी तो चाहिए। और मज़ा पता है कब है? जब अपने अंदर वाला भी आनंद से भरा रहे भगवान हूँ तो, और सामने वाले हमारे आचरण में, व्यवहार में महसूस कर लें कि सचमुच ये तो भगवान है। मज़ा तो तब आएगा। अभी शाब्दिक ज्ञान से क्या होता है? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। गुरु कह रहा है एक को मान ना मान तो है भगवान है तो, पर प्रैक्टिकली कैसे चले फिर? जब घर में एक बहू आती है, सास उसको भी कहती है बेटा अब तू इस घर की बहू है, कुंवारी लड़की नहीं है अल्हड़पन करे। बहू है तो बहू का लक्षण दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? भगवान है तो भगवान का लक्षण भी तो प्रकट होना चाहिए। भगवान है तो टकराता क्यों है? भगवान है तो मुस्कुराता क्यों नहीं है? भगवान है तो आनंद रूपी प्रसाद बांटे। भगवान है आप तरे और संग तारे। भगवान होने का तो ये मज़ा है। भगवान हो जाने का भी एक अपना आनंद है। एक तो आदि स्वरूप मिला वापस, दूसरा जो भगवान का चलना उठना बैठना रहनी बहनी सहनी कहनी, उसमें तो हर चीज़ में आनंद भरा हुआ है। वो तो मौज ही अलग है ना। तुम खाली अपने को मान के चलो, कितना आनंद है। कभी देखा होगा छोटे बच्चों को कृष्ण का ड्रेस पहना देते हैं, वो शीशे के आगे खड़ा होकर इतना खुश होता है कि मैं कृष्ण भगवान हो गया। है नहीं, पता भी नहीं कृष्ण भगवान थे कौन, पर खुश हो जाता है क्योंकि फोटो देख रखी है, मैं कृष्ण भगवान हो गया। बड़ा अच्छा लगता है उसको। लड़कियों को कंजकों वाले दिन देखा करो, कितना इठला के चलती हैं, जिनकी माएँ लहंगा वहंगा पहना देती हैं, माता का रूप बना देती हैं,
कितना इठला के चलती हैं, आज तो मैं देवी माता हूं, लोग मुझे पूज रहे हैं। रावण, उसको मंदोदरी कहती है तू सीता को पाना चाहता है, इतने यत्न कर रहा है, वो मान नहीं रही, रोज इतनी बेइज्जती करवा के आता है उससे। इससे बेहतर है तू राम का स्वांग पहन के चला जा, सीता मान जाएगी, तेरा काम हो जाएगा। कहता है प्रॉब्लम ही यही है, राम का वेश बनाती सीता से कामना नहीं रहती है, क्योंकि राम तो सीता को भी अपना आप देखते हैं। तब बोला ना, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों कब रहे रवि रजनी एक धाम। एक जगह नहीं रह सकते दोनों, क्योंकि राम का भाव करते ही रावण खुद ही काम से बरी हो जाता है। ये राम के स्वांग की ताकत है। अब इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने कभी रावण जितनी शुद्धि से भी राम का स्वांग नहीं पहन के देखा ना। तुम्हें अनुभव होना चाहिए था ना ये, कि मैं चाहे गुरु के कहने से भगवान का भाव धारण करता हूं, उसी में ही द्वैत खत्म हो जाता है, उसी में ही दूजा दिखना बंद हो जाता है, उसमें ही आनंद आ जाता है। राम ने कम से कम रावण का ध्यान तो शुद्धि से किया, रावण ने राम का ध्यान किया, लेकिन बहुत शुद्धि से किया है ना, प्योरिटी से किया है ना, कि भले जूठा स्वांग पहनने लगा, पर उसमें भी उसको आभास हो गया कि राम का स्वांग पहनने मात्र से अंदर का रावण मर जाता है। बाहर शरीर का रावण मरे ना मरे, मन का रावण मर जाता है। तभी उसको लगा ये तरकीब यूजफुल नहीं है मेरे लिए। तुमको गुरु ने कहा मान ना मान तू है भगवान। बात उस दिन ये भी चली थी, अच्छा गुरु के कहने से झूठ बोलना ही शुरू करो, मैं हूं भगवान, कुछ तो करो। इसका मतलब है तुमने सच्चे हृदय से उतना वचन भी नहीं उठाया होगा ना, नहीं तुम भी अनुभव कर लेते कि जैसे ही मैं भगवान का भाव धारण करता हूं, गुरु का भाव धारण करता हूं, मेरे अंदर की मैं तो मर जाती है, मेरा तो द्वैत मर जाता है, मेरा तो द्वेष मर जाता है, मेरे अंदर का तो संसार लय हो जाता है। बोल सकते हैं ना इस बात को? इसका मतलब तुमने झूठी कोशिश भी नहीं की है, वरना तो ये कोशिश भी फायदे वाली है, क्योंकि राम पक्षपात नहीं कर सकता। भगवान एक बात से बंधे हुए हैं, जो जहां याद करे उसको प्रकट होना ही पड़ता है। अब भावना अच्छी नहीं है रावण की, राम की सीता के लिए ही राम का स्वांग पहनना चाहता है, पर राम की मजबूरी है, आना पड़ा। जब याद कर रहा है, वो थोड़ी देख सकते हैं पापी याद कर रहा है पुण्य याद कर रहा है, देवता याद कर रहा है राक्षस याद कर रहा है, अच्छे काम के लिए याद कर रहा है बुरे काम के लिए याद कर रहा है। विचार करके देखो। अब जो लोग कहते हैं ना बुरा काम भी भगवान तो नहीं करा जाता, या तुम कहते हैं बुरे काम में भी भगवान याद तो आया फिर भगवान रोक लेता, तुम झूठ बोलते हो, जबान से खाली कहते हो भगवान। क्योंकि अगर तुम दिल से कहते भगवान प्रकट हो जाता और बुरा काम तो रुक जाता। भगवान की मजबूरी है, इंसल्ट है ना उसकी, कोई बुलाए और वो ना आए। मीरा ने बुलाया, धन्य ने बुलाया, सबकी बातें सुनते हो, सच्चे दिल से बुलाया। रावण ने भी बुलाया, सच्चे दिल से बुलाया,
आ गए। रावण के घट में ही ऐसे प्रकट हो गए कि रावण का अहंकार गया, रावण की कामना गई, सब वलीन हो गया। वो तो उसने स्वांग उतारा तो उसको पता चला राम बनते ही काम बुद्धि खत्म हो गई मेरी, तो मैं नहीं बनता राम। ये उसकी चॉइस थी। तुम्हारी भी चॉइस है ये। तुम अगर भगवान को प्रकट करो, भगवान प्रकट ना हो, पर तुम जानते हो भगवान का भाव करते ही ये काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन सब मर जाएंगे। तुम्हारी चॉइस है जीव बनने की, तुम्हारी चॉइस है भगवान ना होने की। वरना तुम होना चाहो तो भगवान एक क्षण में हो जाओ। तुम गुरु का ध्यान करो, उसके बाद कुछ कर्म करके दिखाओ गलत, भगवान तो आके पसरेगा घट में तुम्हारे। कैसे हो सकता है ना पसरे? भगवान तो घट में पसरेगा। अगर वो रावण के घट में पसरे पासार दिखा सकता है, हमारे घट में नहीं दिखा सकता क्या? और रावण का राम तो फिर भी बाहर है। तेरे को तो बाहर किसी राम का ध्यान भी नहीं करना है, भीतर के राम को ही प्रकट करना है। मन चतुर है। ये ना पिछले स्वभाव, पिछली बातें, पिछला अपना अहंकार पूरा नहीं गंवाना चाहता। बात करो ना कभी तुम बैठ के किसी से, तो कहेंगे गुरु ने ना डसने को मना किया, फुफकारने को नहीं। अब ये था किसके लिए विचार? कभी इस दृष्टांत का एनालिसिस करना, ये किसके लिए था विचार? ये विचार उस सर्प के लिए था जिसने अपने को इतना मिटाया, इतना मिटाया कि राह चलते लोग भी उसका अयोग्य फायदा ले रहे थे। ये विचार उसके लिए था। युद्ध कर, अर्जुन के लिए ये विचार था, जो इतना अत्याचार सहने के बाद भी दुर्योधन को कह रहे हैं अच्छा 5 गांव दे दे, हम उसमें भी गुजारा कर लेंगे, वनवास तक काट चुके। ये उस अर्जुन के लिए था। हम नम्रता तो समझते नहीं, ऐसी वाली बातें उठा लेते हैं। गुरु ने ना फुफकारने को मना नहीं किया। फुफकारना किसको कहते हैं? क्या वो तुम्हारे स्वभाव से अलग है? नहीं ना, तुम्हारे स्वभाव का एक पार्ट है। यानी जब तुम ऐसा विचार धारण कर रहे हो, तुम अपने स्वभाव को एक कोने में प्रोटेक्शन दे रहे हो। अपनी चालाकी समझो, अपना अभिमान समझो, अपनी होशियारी समझो। तुम एक कोने में अपने स्वभाव को प्रोटेक्ट रख रहे हो कि जरूरत पड़ी तो फिर। गुंडा बदमाश होता है ना, सारे हथियार फेंक दिए पुलिस के कहने से, तो एक आधा छुरी फिर रख लेता है। कोई आ गया तो शराबी होता है, सारी बोतलें फेंक देगा, एक वो छोटा पौआ फिर रख लेगा। नींद ना आई रात को तो होता है ना ऐसा। तो तुम लोग क्या करते हो? अपने स्वभाव का एक पौआ रख लेते हो। सुख की नींद ना आई तो, किसी को कुछ सुनाना पड़ा तो, बदला लेना पड़ा तो, कोई सिर पे चढ़ गया तो, तब कहते हो गुरु ने फुफकारने को मना नहीं की। पर भगवान और फुफकार, तुम्हें लग रहा है मैच हो रहे हैं वर्ड्स? भगवान और फुफकार मैच हो रही है बात। और अगर तुम सचमुच किसी को जीतना चाहते हो तो तुम्हारे प्रेम से भी तो अगला झुक सकता है। देखो ना, लोग किसी भी हद तक झुक सकते हैं। 2 बातें हैं, एक तुम्हारे रुआब और इज्जत में, और एक तुम्हारी मोहब्बत में। किसी भी हद तक लोग झुकते हैं ना।
जिसकी इज्जत करते हैं या जिसका रुआब होता है, इज्जत भी ज़्यादा रुआब में ही होती है इंसान की, है ना। तो एक तो किसी हद तक कोई झुक सकता है तुम्हारी इज्जत में, पर एक कोई किसी भी हद तक झुक सकता है तुम्हारी मोहब्बत में। तुम अभी भी रुआब वाला, इज्जत वाला रवैया लेके चलते हो, भगवान मोहब्बत वाला रवैया लेके चलते हैं। गुरु की मोहब्बत में कोई कितना भी झुक सकता है। रानियों राजकरण से भी तिंजे दरते झुकन, जो अपने घर में महारानियां हैं, राज करती हैं, वो भी गुरु के, ब्रह्म ज्ञानी के दर पे आके सिर झुकाती हैं। बड़े बड़े राजा मुकुट रखते हैं। अष्टावक्र मुनि जो शरीर से भी सालिम नहीं, 8 वक्रों वाला, मस्त फकीर, जायदाद नाम पे 0 है, कुछ है ही नहीं उसका अपना, ऐसे के आगे राजा जनक ने राजाई, मुकुट, सिर सब तो समर्पित कर दिया। तो भगवान की करुणा में, भगवान के प्रेम में भी तो ताकत है, कोई किसी हद तक भी झुक जाए। आज गुरु को किसी की जान नहीं चाहिए, लोग जान मारना चाहते हैं। गुरु को किसी से कुछ नहीं चाहिए, लोग कुछ करना चाहते हैं। आप ताज्जुब देखो ना, ज्ञानी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान की मूर्ति आती है ना मंदिर में, उसने पहले से अपनी ड्रेस व्रेस सब पहनी हुई है, नगन नहीं आता हूँ, है ना। अब ये जो ऊपर के कपड़े हैं, ये लोगों की श्रद्धा ने पहना रखे हैं। उनका तो मुकुट भी है बना हुआ अपने पत्थर का ही, हार भी बना हुआ है, कपड़े भी बने हुए हैं, पर फिर भी तुम कुछ करना चाह रहे हो। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर वाला किसी भी हद तक झुकने को तैयार है। आप कोई सेवा बता दीजिए, कोई काम बता दीजिए, लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं महापुरुषों के लिए। तो महापुरुष रोकते हैं सबको, नहीं हमारे लिए खून खराबे मत करो, लड़ाइयाँ झगड़े मत करो, कितने तो मिसाल आते हैं हिस्ट्री में। लेकिन महापुरुषों के लिए लोग किसी भी हद तक झुकते हैं ना, किसी भी हद तक। वो नहीं चाहते, लोग फॉरेन जाते थे, भगवान आपके लिए क्या ले आए, भगवान बोलते थे मैं कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत है, इतना ही नहीं यूज़ होगा। नहीं नहीं भगवान, हमने एक बड़ी सुंदर घड़ी देखी है, हम लेके आएंगे, आप प्लीज़ पहनिएगा। हमने फलानी चीज़ देखी है, आप ज़रूर पहनिएगा। हमने एक बड़ा सुंदर शॉल देखा है, आप ज़रूर पहनिएगा। और वो मना करते रहते थे, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अपना इतना है, अरे ख़त्म ही नहीं होगा। फिर लोग बोलते थे अच्छा भगवान आप हमें एक साड़ी दे दीजिएगा अपनी पुरानी कोई, पर हमारी ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। उनको नहीं चाहिए, लेकिन उनको सब कुछ देने को सब तैयार खड़े हैं। क्या चक्कर है ये? इसका मतलब मोहब्बत में भी वो ताकत है, करुणा में भी वो ताकत है, कोई किसी हद तक झुक सकता है। आप सोचते हो टकराने से ही किसी को झुकाया जाता है, ये भगवान का लक्षण नहीं है। भगवान का लक्षण है कि वो प्रेम में, करुणा में, अपनी दृष्टि में ऐसा प्यार रखता है, सामने वाला झुकता है। अब टकराहट किस में होती है? ईगो से ईगो टकराएगी, मन से मन टकराएगा, बुद्धि से बुद्धि टकराएगी। जैसे देखा तुमने शादी में मिलनियाँ नहीं होती, बाप से बाप की, चाचा से चाचा की, मामा से मामा की। ऐसे अहंकार मन बुद्धि, अहंकार से अहंकार टकराता है हमेशा। तुम अहंकार सहित गुरु के पास आ जाओ, तुम्हारा ईगो गुरु से भी टकराएगा। नम्रता वाला गाली खाने के बाद भी सिर ऊंचा नहीं करेगा। फर्क होता है ना, अहंकार से अहंकार टकराता है, वरना तुम सीखते। मन से मन टकराता है, गुरु का मन किसी और काम का है, तुम्हारा किसी और का, पर तुम्हारा मन ही नहीं है अपना, टकराओगे नहीं। गुरु की बुद्धि से चलो, तुम्हारी बुद्धि बीच में खड़ी नहीं होगी, टक्कर इनकी होती है आपस में। आत्मा में, भगवान में ये सब तद्रूप हो जाता है, क्योंकि भगवान अहंकार मन और बुद्धि लेके ही नहीं बैठा है। उसको कभी कभी दिखानी पड़ती है
शरण आए को समझाने के लिए, वैसे उसके पास है नहीं। तो अगर कोई अहंकार सहित आता है वो भी डूब जाता है। कभी कभी हम लोग देखते थे गुरु जी को, बड़े कोई इगोइस्ट आए, बड़े कोई अच्छे घरों के लोग आए, बड़ी इज्जत खुद भी करते थे, हम लोगों से भी कराते थे। हम लोग कहते थे ज्ञान तो मरने का है, तो इनको पूछ रहे हैं, इनको कुर्सी दे रहे हैं, इनको कमरे में बिठा के चाय पिला रहे हैं। समझ आता था एक व्यक्ति अहंकार से आया, भगवान के पास अहंकार थोड़ी है, भगवान के पास तो प्रेम है। अब ये क्या कर रहे हैं, इतना प्रेम लुटाएंगे इसका अहंकार डूब मरेगा इसमें। ये उनकी युक्ति होती थी, ये उनकी रमज थी कि प्रेम का महासागर होके वो बैठे हैं। आए बड़ा अहंकारी भी आ जाए कोई, इतना प्यार करते थे, इतना पूछते थे, शोर ही मच जाता था, फलाना आया, फलाना है। अच्छा ऐसा कौन सा वीआईपी है भाई, आया है तो आया है ना, ना भगवान वीआईपी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं उसको। फिर समझ आने लगा बैठते बैठते कि ज्ञानी महासागर है, अगर वो अपना अभिमान दिखा के उसका अभिमान काटेगा मुश्किल होगा। देखो अरस्तु गुरु ने अहंकार काटा तो सही, नेपोलियन का अहंकार तो काटा, सिकंदर का सुना हुआ है ना, गया था लेने और सब, लेकिन वापिस आ गया, वो भगत नहीं हुआ उनका, मात खा के आ गया, इंसल्ट कर दिया उन्होंने उसको जबरदस्त। लेकिन ये नहीं सुनाना कि फिर वो उसके साथ गए, ये नहीं सुनाना उसने उनको गुरु मान लिया, ये नहीं सुनाना उसकी दौड़ बंद हो गई, ये नहीं सुनाना वो झुक गया। इसका मतलब है संतों के पास पावर तो है किसी के अभिमान को चूर करने की, पर वो जानते हैं सामने वाला जो इतना अहंकारी है, अहंकार चकनाचूर तो कर दूंगा उसको, पर वो अंदर से टूट जाएगा, फिर नहीं मुड़ के आएगा। इसीलिए वो अपने प्रेम का लेवल बढ़ाते हैं, जिसमें उसको अपनी मैं का कद खुद छोटा लगने लगे। हमारी मैं बौनी हो गई ना गुरु के प्रेम के आगे। हम लोग आज कहते हैं गुरु के आगे हमारी मैं बौनी हो गई, गुरु के आगे नहीं, गुरु के निष्काम प्यार के आगे उसका लेवल इतना बढ़ता गया, ये मैं डूब मरी बीच में, बची नहीं ना। तो एक तरीका है ना ये भी, भगवान माना प्रेम स्वरूप, करुणा का सागर, यानी वो ऐसी कृपा करते हैं भक्तों पर। जब भक्त शरण में आते हैं निरभिमान तो नहीं होते, वो तो झुकने का भी अहंकार करते हैं, 2 टका चढ़ाने का भी अहंकार करते हैं, थोड़ा सा ही भगवान के मंदिर के लिए योगदान करें तो निशानी छोड़ना चाहते हैं कोई ना कोई, भाई बोर्ड पे लिखा जाए ऐसे हुए। आजकल नहीं तुम देखते हैं, सबको पहले अपना बेनिफिट सोचते हैं, अगर हम डोनेट करें कुछ पर्ची मिल जाएगी, ATG है, क्यों, फिर हमको बेनिफिट मिल जाएगा बीच में से, डोनेट करके हमको एग्जम्पशन मिल जाएगी। मतलब इंसान अपना लालच तो पहले सोचता है हर चीज़ में, अपनी बुद्धि ऐसी है इंसान की मलिन, भगवान का थोड़ी समझ के भगवान को देता है, अपना समझ के भगवान को देता है। तो जो सो कॉल्ड भक्त भी हैं, दानी पुरुष भी हैं, सत्कर्मी भी हैं, सारे ही भगवान के पास अभिमान सहित ही तो आ रहे हैं। भगवान कृपा का लेवल बढ़ाते हैं, प्रेम का लेवल बढ़ाते हैं। सुना है शरण आने के बाद कितने लोग आजकल रोज जूम पे नहीं सुनते, आपकी कृपा से ये, भगवान की कृपा से वो। भगवान तो बस कृपा का लेवल बढ़ा के तुम्हें डुबा के मार रहा है, सीधे तुम मरोगे नहीं, भिड़ने आ जाओगे। भगवान तो प्रेम का लेवल बढ़ा रहा है, कृपा का लेवल बढ़ा रहा है, जिसमें तेरी मैं को स्थान ना मिले। अब तुम भी भगवान हो,
तुम्हें अगर किसी का अहंकार दिखता है, तुम कहते तू है तो मैं भी हूं, ठहर बताऊं। सिर चढ़ जाएगा अगला ना बोला तो। क्या तुम ऐसा रवैया अपनाते हो? प्यार का लेवल बढ़ाओ, कृपा का लेवल बढ़ाओ, जिसमें अगले की मैं को खड़े होने की जगह ना मिले। ये हुआ ना भगवत निश्चय का प्रैक्टिकल रूप। थ्योरेटिकल रूप की बात मत करो, प्रैक्टिकल रूप की बात करो। ऐसा प्रसाद दो किसी को कोई चढ़ जाए, ऐसा प्रसाद दो किसी का मन बंध जाए, ऐसा प्रसाद दो किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए। मजा तो इसमें है। तुमसे टकरा के किसी को अभय मिलता है, ज्ञानी अभय देता है। तुमसे टकरा के किसी को भय मिलता है, और कभी टकराए जाने या अनजाने कोई टकरा जाए, भय उसको मिलता ही मिलता है प्रसाद रूप में। लेकिन तुमसे टकराने वाले को अभय मिले, तुम्हारी नजरों में भी प्रेम, तुम्हारे हाव भाव में भी प्रेम, तुम्हारी वाणी में भी प्रेम है, अंदर ऐसी भावना बनती है अगर भगवान हो तो। जो निश्चय दादाजी रोज बता रहे हैं, उस निश्चय का प्रैक्टिकल रूप लेना होगा ना। थ्योरेटिकल रूप को क्या करोगे? उसका प्रैक्टिकल रूप देखो। और ये प्रैक्टिकल रूप बड़ा आनंद देने वाला है, बहुत मजा देने वाला है। आज अंदर कुछ चल भी रहा है, कोई विक्षिप्तता चल रही है, कोई उलझन चल रही है। अच्छा, तुम्हें कारण भी नहीं मिल रहा, कभी कभी होता है, मन ऐसे ही उचाट रहता है। पर अगर तुम एक विचार कर लो, मैं तो भगवान हूं, मैं प्रफुल्लित क्यों नहीं हूं? मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मैं खुश क्यों नहीं हूं? प्रसन्न चित्ता तो मेरा स्वभाव है। आ जाता है हिसाब नॉर्मल के नहीं। याद भी तो नहीं कराते ना अपने को। उल्टा उस टेंशन में तुम कहोगे मैं अपने को भगवान कैसे कहूं, मेरे अंदर तो गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर तो चिढ़ हो रही है, मेरे इस सब का निवारण किससे होगा? भगवत भाव से होगा कि नहीं होगा? किसी भी चीज का दाग मिटाने के लिए एंटी एजेंट लेते हो ना। टाइलें साफ करने के लिए, वॉशरूम में पॉट साफ करने के लिए, फर्श रगड़ने के लिए क्या लेते हो? एंटी एजेंट्स। एक तो माइल्ड सर्फ रोज लगा रहे हो, पर किसी दिन तेजाब उठा लेते हो, फिर आज तो अच्छे से सफाई करता हूं सारी। एंटी एजेंट क्या है अज्ञान का? भगवान का भाव। तुम उसमें जी लेते हो, सारा दिन बिता लेते हो। मैं कल सारा दिन उलझन में था, मुबारक हो। गुरु कह रहा सारा दिन आनंद में बिताओ, तुमने 10 घंटे 12 घंटे अपना उलझन में बिता छोड़े। क्यों? 5 मिनट बैठ के विचार जो नहीं किया। गुरु की बात याद कर लेते, गुरु के साथ बिताए मोमेंट्स याद कर लेते, कोई अच्छी बात याद कर लेते, पॉजिटिव बात याद कर लेते, किसी बहाने सेवा का कुछ करने गुरु तक आ जाते, 5 मिनट वहाँ बैठ के मूड नॉर्मल कर लेते। उपाय किया कुछ? सारा दिन तुमने मन के साथ बिता लिया। सीता अच्छी रही ना, रावण के साथ बनी तो नहीं, कम से कम तुम रावण के साथ बन गए कि चल राम जी नहीं तो रावण तू तो है ना। आज ना राम याद ही नहीं आ रहे, चलो रावण जी आज तुम्हारे महल में चलती हूँ, आएंगे कल राम जी तो देख लेंगे। फिर तुमको ये तकलीफ होनी चाहिए ना, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो 1 मिनट भी आनंद के सिवाय क्यों हूं, प्रेम के सिवाय क्यों हूं? सारे काम धाम छोड़ के 5 मिनट बैठ जाओ, कोई भी उपाय करो। दादाजी तो बोलते थे और कुछ ना हो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने को हंसने पे मजबूर करो। मजबूर करो अपने को कि हंस, मुस्कुरा, तब बाहर चलेंगे। प्रैक्टिकल रूप है ना
कि जब तुम आनंद स्वरूप हो, तुम आनंद में क्यों नहीं हो? तुम्हें अपने से पूछना चाहिए कि जब मैं आनंद का सागर, आनंद घन, तो 1 मिनट भी मेरा ये चिड़ में, चीज़ों में क्यों जा रहा है? कोई भी उपाय करो फॉर द टाइम बीइंग, एक बार अपने को नॉर्मल तो करो, तभी तो अभ्यास शुरू होगा। वरना जितने घंटे मन के विकार के साथ चले गए, अभ्यास से तो छूटे, और नॉर्मल होने के बाद फिर एक पछतावा रहेगा साथ, इतने घंटे बर्बाद हो गए, मेरे से हो ही नहीं रहा, ये वो, फिर नेगेटिविटी दुनिया भर की आ जाएगी। उसी समय उपाय क्यों नहीं किया? उसी समय क्यों नहीं ठीक किया उसको? अभी जरा सा हाथ जल जाए, भागते हो, पानी, बर्फ, बरनाल, गुथा हुआ आटा, पता नहीं कितना कुछ पता है तुम्हें, और सारा कुछ ही लगा छोड़ते हो। पहले पानी के नीचे हाथ कर लोगे, फिर किससे बर्फ मंगा लोगे, वो लगा दोगे, फिर किसी से आटा मंगा के लगा दोगे, लास्ट में बरनाल लगा के छोड़ दोगे। एक छाला भी ना पड़ना चाहिए। करते हो ना उपाय? फिर मन ने पूरा दिन तुम्हारा ले लिया, तेरे को भगवान पने का स्वाद भी ना लेने दिया, विक्षिप्तता में भी डाल दिया, चिड़ में भी डाल दिया, उदास मायूस भी कर दिया। तुमने बर्दाश्त कर लिया? क्यों बर्दाश्त किया? क्यों बर्दाश्त किया? काली माता ने पहनी नरमुंडों की माला। तुम सोचते हैं लोगों को मार मार के पिरोती जाती थी माला में, अपने ही मन के सिर काट काट के पिरोने पड़ते हैं। अपने मन बहुत सिर उठाता है पूरे दिन में, बहुत मैं निकलती है। रावण के 10 सिर कहते हो, वेदांती था ना, 10 ही निकले। तुम अपने गिनने बैठो, 1 घंटे में भी 10 से ज़्यादा निकल जाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत वेदांत पक्का होगा तो 10 ही सिर निकले खाली। फिर जब ये सिर निकल रहे थे, इनका खात्मा क्यों नहीं किया? इनको जीता क्यों नहीं? इनको वैनिश क्यों नहीं किया? कौन करेगा? पड़ोसी आएंगे? मतलब तुम इतनी मूर्खता से कैसे चल सकते हो कि तुमने एक पूरे दिन का आनंद गवा दिया मन की किसी ऐसी बात के पीछे जिसका एहसास भी नहीं है, याद भी नहीं है। यही जड़ता है, यही जड़ता है कि तुम ये याद नहीं करते गुरु मुझे भगवान कह रहा है, ब्रह्म रूप कह रहा है, और मैं फिर मन के पीछे लग के अपना समय गवाता जा रहा हूं। मैं अपने को आनंद से दूर क्यों रखूं? प्रसन्नता से दूर क्यों रखूं? आत्मा माना प्रफुल्लित, आत्मा माना प्रसन्नचित। अभी तो अंदर की जड़ता जाएगी, शरीर की जड़ता भी छूटेगी, रोम रोम नाचेगा तुम्हारा। तुम चलोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई मस्त फकीर चल रहा है। इंद्रियां तुम्हारी ऐसे लगेंगी सारा दिन कोई उल्लास मनाती रहती हैं। कदम कदम थिरकोगे, मीरा की तरह लगेगा पैरों में कोई घुंघरू ही बंध गए हैं। वाणी ऐसे लगेगी सारा दिन महिमा के गीत ही गाती रहती है। आंखें इतनी रसीली हो जाएंगी सारा दिन भगवान देख देखा गाती नहीं है। इतना डूबना है तुम्हें इस प्रेम सागर में भगवान के, इतना अपने स्वरूप को जाहिर करना है, प्रकट करना है, और तुम बैठ जाते हैं आराम से। तो जरा प्रैक्टिकल रूप देखो ना। अब अंदर अगर भगवान भरा हो तो निकले भी भगवान। लेकिन एक आधी धक कोई लगती है, कई बार नोटिस नहीं होता, लेकिन अंदर से मूड ऑफ हो जाती है किसी चीज़ को लेके। किसी का एक्शन बुरा लग गया, कोई बात मन मुआफिक नहीं हुई, हो सकता है कहीं कोई मुंह की तार खींच रही हो,
हो सकता है कोई विचार आया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सांप गोदी में आ गया, उसको पाल के क्या करना, निहार के क्या करना, उसको फेंकने की बात करो ना। तो तू है भगवान, तो फिर अपने भगवानपणे में स्थित होने की कोशिश करो। एक लड़की को पता है मैं शादीशुदा, तो सुबह उठ के ही सबसे पहले श्रृंगार कर लेती है अपना, बहुत ज़्यादा वाला ना करे, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ये तो लगा ही लेती है, फेस वैल्यू तो चमका लेती है, कम से कम शोकेस तो ठीक कर ही लेती है कि हर एक को पता चल जाए, और अपने को भी मज़ा आता है ऐसा देखने का कि मैं सुहागन हूँ, मैंने मांग में सिंदूर लगाया है। तो तुम सुबह सुबह उठ के अपने को ज़रा देखा करो, और भगवान बना के मुस्कुराहट पहन के आनंद से भरे हुए फिर निकला करो अपने बिस्तर से खुशी से, और सारा दिन मेंटेन रखो। ये नहीं कि सिंदूर बह के यहाँ आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना, मेंटेन रखती है फिर अपने को। तुम्हें अपने अंदर एक खुशी होनी चाहिए सबसे पहले कि आई एम दैट। तुमने कभी विचारा बैठ के इस चीज को? सबसे पहले जो गुरु ने तुम्हें लखाया, गुरु ने टीका लगा दिया तुम्हें, मेरे दुनिया वाले एक टीका लगा देते हैं तो खुश हो जाते हो। एक अनाउंसमेंट हो गई तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा, एक अनाउंसमेंट हो गई तुम फर्स्ट आए हो, खुश होते हैं? खुश नहीं होते? गुरु ने इतना बड़ा टीका लगाया, पहला भगवान तू दुनिया में, तुमने सोचा ही नहीं खुशी कहां से आएगी, क्योंकि तुम तो ये सोच रहे हो ये गुरु कह रहा है। गुरु के कहने से क्या होता है? गुरु के कहने से ये होता है कि गुरु के कहने से तुम मानते हो, और तुम्हारे मानने से तुम एहसास में आते हो। गुरु के कहने से ये होता है कि गुरु की आंख है सच देखने वाली, तो मैं अंधा, तो सुनिए अंधे पावे राह। आंख वाला ही तो अंधे को रास्ता दिखाएगा। गुरु के कहने में तो बहुत कुछ है, पर गुरु के कहने को तुम मानो तो बरकत पड़ेगी। तुम गुरु के कहने को भी नहीं मानते हो, कहते हो तो सबको ही कह रहे हैं। सबको कहाँ कह रहे हैं? अभी दादा भगवान ने बोला योग भ्रष्ट को दोबारा मनुष्य तन मिलता है, औरों को नहीं मिलता। तो जितने आके बैठे हैं ये योग भ्रष्ट योगी, योग युक्त होने के लिए आए हैं। तो पहले तो तुम ये समझो तुम योग्य हो। दूसरी बात तुम ये समझो कि गुरु तुम्हें जो जागृति दे रहा है वो झूठ तो बोल नहीं रहा, सच बता रहा है। अब इस सच को मानोगे तो इस सच को अनुभव करने के लिए प्रयास भी करोगे। मान ही नहीं रहे हो। स्कूल में भी तुमको सिखाया लेट दी एज इज इक्वल टू एक्स, एज निकालनी होती थी किसी की। मान लो कि उसकी उम्र है एक्स, मानने से ही तो स्टेप आगे शुरू होंगे, तो एक्स की वैल्यू लास्ट में निकल आएगी। पर एक लड़का कहे मैं क्यों मानूं, मैं तो नहीं मानता। एक्स कोई उम्र होती है किसी की, बैठा रहता, तेरे से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होनी। मान के ही तो शुरू होता है काम, तो मानते ही नहीं है। सबसे पहले तो मानना पड़ेगा। झूठ मूठ में ही मानो, चाहे मानो, मानो अपने को भगवान। मैंने बताया माता भगवान जब आए थे पहली बार दिल्ली में, तो जिस दिन उनको लौटना था, यहाँ से लखनऊ जा रहे थे, स्टेशन पे हम लोग पहुँचे, तो हम लोग अपने घर से ही आए थे। दिन में हम लोगों को भेज दिया गया था, बोला शाम को स्टेशन पहुँचना। तो जैसे शाम को पहुँचे, वो बने होते हैं ना ब्रिज से उतर रहे थे प्लेटफॉर्म पे, माता सामने खड़े थे गुरुजी के साथ, मिले, पैर छुए। अब
कोई पैर छुएगा तो अगला हाल चाल पूछेगा, प्यार करेगा। और माता बोलती क्या समझता है अपने को, शुक्र है मुंह से निकला निश्चय की बात, प्रेम स्वरूप भगवान। फिर तो खूब गले लगाया, बहुत प्यार किया। पर एक बात है, उस समय इतना अनुभव वाली बात तो थी नहीं। मसा खुद कोई 1-2 साल हुए होंगे सत्संग में आए हुए, लेकिन गुरु के कहने से एक निश्चय था फिर भी कि उन्होंने मुझे जो कहा है सच तो यही है। चाहे मुझे अनुभव करने में वक्त लग रहा है, मेरे को अपने स्वभाव गंवाने में वक्त लग रहा है, लेकिन सच तो यही है ना जो इन्होंने कहा है। ऐसा भी तो एक एतबार बैठना चाहिए हमारे अंदर। अब हमारा मन, हमारी बुद्धि ये बीच में आके शोर कर देते हैं। गुरु कह रहा है तू है थोड़ी, तेरे अंदर तो काम है, तेरे अंदर तो क्रोध है, तेरे अंदर तो अहंकार है। 100 बार कहा ये मन में है, तेरे में नहीं है। तू तो है भगवान, तू निर्लेप अरूप। तू फिर अपने को भूल जाता है बार बार। एक निश्चय तो करो। और जब समझ में आ गया, अब किसी के पास गहना कपड़ा सब होता है, वो नहीं पहनता ना, घर के लोग भी कहते हैं एक तो किसी के पास हो ना और तेरे पास सब कुछ है, पहनता क्यों नहीं है। कभी घर में भी टोक देते हैं ना एक दूसरे को, भाई जब तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं तुम पहनते क्यों नहीं, क्या करोगे रख के। अब लॉकडाउन में ही लोग सोचते हैं ना पहने, अब पड़े पड़े कट जाएं चाहे, तो पहन छोड़ो, घर वाले तुम्हें अच्छा देख लेंगे, कुछ हो जाएगा। पार्टी में पुतले बन के जाओगे लोगों को दिखाने, कभी खुद खुश हो बैठो पहन के, कभी घर वाले देख लें खुश हो जाएं देख के, क्या हो गया, एक बात है ना। तो ऐसे ही तुम है भगवान, आनंद स्वरूप है, प्रसन्नता तुम्हारा अधिकार है, प्रफुल्लित रहना तेरी मौज है। तुम अपने को ये तो समझाओ ना कि मैं ये सारे अपने असली गहने उतार के ऐसे क्यों बैठा हूँ। खाली गला, खाली कान लड़की के होते हैं ना, तो सास बहू टोक देती हैं, सास माएँ, कैसे खाली क्यों रखा है गला, इतना कुछ है तेरे पास, हार भी हैं, मंगलसूत्र भी है, चेन भी है, फिर खाली गला करके बैठी है। तो गुरु को भी दुख लगता है, तुम खाली क्यों बैठे हो, वांदे क्यों बैठे हो, सब कुछ है, क्या नहीं घर तेरे, तेरे घर में क्या नहीं है, तेरे घट में क्या नहीं है, फिर ऐसे खाली क्यों बैठे हो, उदास क्यों बैठे हो, फिर क्यों समय गवा रहे हो, फिर क्यों मन के साथ मिक्स होके चिड़ कुड़ जलन ईर्ष्या इनमें समय क्यों गवा रहे हो। तुम अपने आनंद को प्रकट करो ना, अपने असली गहने पहनो और आनंदमय होकर के जियो। गुरु ने कहा है जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। तो क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात गुरु की, क्यों नहीं विचार कर रहे हो। प्रैक्टिकली भी देखो चीज़ों को, थ्योरेटिकली नहीं। आप सोचते हो खाली ना बुद्धि भिड़ानी है बस, इसमें निश्चय में बुद्धि नहीं भिड़ानी, निश्चय करके प्रैक्टिकली भगवान होके रहना है। जैसे दादा भगवान रहे, गीता भगवान रहे, गुरु जी रहे, इतनी हम उनके जीवन की बातें सुनते हैं, वैसा हमको जीवन बनाना है, प्रैक्टिकली वैसे चलना है। अब हम कहते हैं ना राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, पर ना जितनी बातें सुनी गुरु में वो सब कुछ पाया। महिमा गाते हैं ऐसी, तुम्हें देख के कोई कहता है कि तुम्हें देख के वो सारा कुछ अनुभव किया जो भगवान के लक्षण शास्त्र कह रहे हैं। मजा तो तब आए, तुम्हें खुद कोई मजा नहीं है। इतना गुरु के ठोक ठोक के कहने के बाद भी फिर तुम जीव खड़े हो बन के,
रोज गुरु कितना पक्का कराने की कोशिश कर रहा है, यू आर दैट, यू आर दैट, यू आर दैट, फिर वापिस आ जाते हो, फिर निश्चय छोड़ देते हो, फिर जीव के खड़े हो जाते हो। कोई सींग तो निकलेंगे नहीं। भगवान माना आनंद स्वरूप, भगवान माना प्रफुल्लित, प्रैक्टिकल बात है। तो अपने मग के इंग्रेडिएंट्स को ठीक करो। इसमें से ये उदासी, मायूसी, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सब निकाल के आनंद से, प्रेम से भर दो इसको। जो टकराए मीठा प्रसाद लेके जाए, फिर वो टक्कर कहलाएगी ही नहीं। टक्कर सामने वाला नहीं मारता, हम मारते हैं। हम भी तो टक्कर मारते हैं ना, हम उसको टक्कर करके लेते हैं। हमारी सोच गलत है। हम अगर बाएं फैला के उसको प्रेम से लें तो कोई बात ही नहीं। तो आज विचार करना कि प्रैक्टिकली भगवत भाव में कैसे स्थित होना। ठीक है।